साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है और आप सभी के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच गई होगी कि एमपी सेट की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। प्रेडिक्शन कर रहे थे कि एमपी सेट के बाद हो सकती है ये एग्ज़ाम, लेकिन एमपीपीएससी ने जारी कर दिया कैलेंडर और इस कैलेंडर के अनुसार जो है एमपी सेट बाद में होगी, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पहले हो जाएगी। बाकी ये भी है कि जो एमपी सेट जो होगी दिसंबर में होगी और दिसंबर के बाद में वापस जैसे इसका परीक्षा परिणाम आएगा उसके बाद में वापस से नोटिफिकेशन निकलेगा। मतलब ये पूरी तरह से ये स्वीकृति ले रखी है लगभग 4000 के आसपास पोस्ट की असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो अभी जो है 1600 के आसपास पोस्टें हैं और 1600-1700 के आसपास, और बाकी जो पोस्ट है वो नेक्स्ट टाइम में निकलेगी, जो सेट हो रही है उसके बाद में निकलेगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। दो बार का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है नोटिफिकेशन आएगा, तो आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन करें। डेट आपके सामने हाजिर है, ये सभी को इंतज़ार था। तो ये जो है 8 विषय की तो 9 तारीख को होगी, जिनमें ये सब्जेक्ट दे रखे हैं: वनस्पति, वाणिज्य, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, गणित, संस्कृत, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी की एग्ज़ाम होगी। केमिस्ट्री वालों के लिए जो एग्ज़ाम है वो 4 अगस्तों के साथ 4 अगस्तों को है। 4 महीने और पड़े हुए हैं अभी आपके पास में, क्योंकि ये मार्च तो लगभग एंड हो चुका है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 4 अगस्त को एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का। ओके, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। और ये जो है एक कुछ सब्जेक्ट है जैसे बायो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक, इसमें बहुत कम पोस्टें हैं। तो ये वाली जो है जिन्होंने भरा होगा तो उनके लिए 17 नवंबर को है, 17/11 को है। राज्य पात्रता परीक्षा की डेट आपके सामने हाजिर है साहब, और इसी डेट को होगी राज्य पात्रता परीक्षा। कोई चेंज इसमें नहीं होगा, कोई कंडीशन नहीं होगी चेंज होने की। तो ये जो है इस डेट को जो है 15 दिसंबर को जो है राज्य पात्रता परीक्षा होगी। तो राज्य पात्रता परीक्षा के लिए तो अभी जो है 9 मंथ पड़े हुए हैं, लगभग 8.5 महीने मान लो, इतना टाइम पड़ा हुआ है। तो इतने टाइम में आपके पास में इसी के साथ साथ में नेट दिसंबर का भी दे सकते हो और जून का भी दे सकते हो, और ये भी अच्छे से प्रिपरेशन करके दे सकते हो। तो बहुत अच्छा जो है समय है आपके पास में। बहुत अच्छी तरह से जो है आप इसकी राज्य पात्रता परीक्षा एमपी सेट की आप तैयारी करें, और तैयारी इस तरीके से करें कि आपका सिलेक्शन 100% हो। जनरल पेपर भी अच्छे से पढ़ना है। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं वो जनरल हैं, और जनरल में अगर आप अच्छे नंबर लाते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ओके, क्योंकि जनरल पेपर जो है वो उसमें टाइमिंग मैनेजमेंट ज़रूरी रहता है। तो मेरे द्वारा भी एमपी सेट का भी कोर्स करवाया जा रहा है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी करवाया जा रहा है। एमपी सेट में जो भी साथी जो है इनरोलमेंट लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मोबाइल नंबर भी मिलेंगे, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, और एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, उससे जो है आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स ले लीजिएगा। कोर्स लेकर सिस्टमेटिक अभी जो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के वीडियो की एक लिस्ट बनेगी, टेस्ट वीडियो अलग बनेंगे और बेसिक वीडियो भी रहेगी उसमें। एमपी सेट का कोर्स लेने वाले को एमपी पीजीटी का कोर्स लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी फ्यूचर में, क्योंकि दोनों का ही एक साथ प्रिपरेशन हो जाएगी। बेसिक वीडियो जो एमपी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो बेसिक वीडियो देख लेंगे तो बेसिक आपका कंप्लीट भी हो जाएगा और पीजीटी की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। बस ये है कि आपको एमपी जब पीजीटी की प्रिपरेशन करो तो जो एमपी सेट में मैंने दोनों इंक्लूड कर दिए, एमपी पीजीटी का और एमपी सेट का, तो एमपी सेट के कुछ एडवांस टॉपिक है वो छोड़ दीजिएगा, एमपी पीजीटी का आपका कोर्स कवर हो जाएगा। और जब एमपी सेट की प्रिपरेशन करना हो तो वो एडवांस टॉपिक जो पढ़ाए जाएंगे, जो सिलेबस में एमपी पीजीटी के नहीं है, वो भी आप कर लीजिएगा। तो एक पंथ दो काज हो रहे हैं आपके एमपी सेट की प्रिपरेशन में। एमपी पीजीटी की भी प्रिपरेशन हो रही बहुत अच्छी तरह से, और एमपी सेट की भी हो रही। जो भी आपको पीडीएफ मिले उनका प्रिंट आउट निकलवा के अच्छे से बाइंड अप करके रखो, और उनमें जो है हाईलाइट की सहायता से पढ़ते जाओ, हाईलाइटर लगाते जाओ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा वीडियो देखते जाओ, अच्छे से प्रिपरेशन करते जाओ। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी इसी तरीके से मैंने यूनिट वाइज कोर्स लॉन्च कर रखा है, और यूनिट वाइज जो है सारे जो है वीडियो मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं। कुछ एक टॉपिक और बचे हैं, लगभग 5-7% और कुछ टॉपिक और बचे हुए, उनके भी वीडियो मिल जाएंगे। जिन साथियों ने कोर्स ले रखा है वो चिंता न करें, सभी जो है सभी टॉपिक होंगे कंप्लीट। क्योंकि पीजीटी में जो कोर्स करवाया था मैंने इसी तरीके से करवाया था, सिस्टमेटिक करवाया था, और लास्ट तक मैं सपोर्टिव बना रहा। तो ये जो है एमपी सेट वाले कैंडिडेट भी के लिए भी मैं लास्ट तक पूरी तरह से सपोर्ट सिस्टम में खड़ा रहूँगा, और जिस तरीके से जितना भी हो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवाई जाएगी ताकि सिलेक्शन जो है फिक्स हो पाए। हर तरीके से हर चीज़ अवेलेबल करवाई जाएगी। टेस्ट वीडियो है, पीडीएफ नोट्स है, टेस्ट पीडीएफ है, पीडीएफ सीरीज़ है, सारी चीज़ें करवाई जाएगी।
बस थोड़ा धैर्य बनाए रखें, सभी चीज़ें एप्लीकेशन पर डाली जाएगी, अपलोड करी जाएगी वीडियो, और नोट से जो है ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा व्हाट्सएप पे, वहाँ पर सेंड करते जाएंगे। तो ये है डेट। और एक चीज़ और है, एमपीपीएससी का एक नोटिफिकेशन और एक और आया है 28 दिन का। ये तो नोटिफिकेशन परीक्षा कार्यक्रम तो घोषित किया ही किया है, एमपीपीएससी वगैरह ये सब एग्जाम का एमपीपीएससी ने घोषणा कर दी। तो मेन तो राज्य पात्रता परीक्षा और अपन असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी का कोर्स जो है हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। एक चीज़ और है, ये जो है जो अतिथि विद्वान थे उनके लिए छूट दे दी गई है। छूट दे दी गई है कि जितने भी अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई, उसके बाद में जितने भी साल पढ़ाया हुआ हो उसके उतनी आयु सीमा में छूट दे दी है। लेकिन उसमें भी अधिकतम जो है 10 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट दी गई है। तो उसके लिए ऑनलाइन की जो आवेदन भरने की जो तिथि है वो 5 अप्रैल से चालू हो जाएंगी, 13 अप्रैल तक भरवाएंगे। ओके, त्रुटि सुधार के लिए भी दे रखी है, विलम्ब शुल्क के लिए भी डेट दे रखी है, ये सारी चीज़ें दे रखी है। तो ये जो एक नोटिफिकेशन और ये आया, इसका भी चाहे तो वैसे तो एमपीपीएससी की साइट पे पड़ा हुआ है, और अगर किसी को डायरेक्टली यहीं से भी पढ़ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो है देख सकते हो, पढ़ सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, हाँ। तो ये है त्रुटि सुधार के लिए। इसमें वो कैंडिडेट भी आ गए जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया था और जिनका रिजल्ट बाद में आया था, एग्ज़ाम मतलब इसकी डेट, परीक्षा फॉर्म भरने की डेट निकल गई थी, उसके बाद में आया था। तो सभी जो कैंडिडेट जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये लिंक सभी के लिए ओपन हो रही है। तो पूर्व में आवेदन कर चुके समस्त अभ्यर्थी को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कर लिया उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आयु सीमा में छूट के संदर्भ में दायर विभिन्न याचिकाओं तथा विषयवार मूल विज्ञापन हेतु आवेदन करने की तिथि के बाद नेट परीक्षा परिणाम कब आया था? 17/1/2024 को आया था। तो तब तक डेट निकल गई। द्वारा उत्तीर्ण होने के आधार पर जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने हेतु आदेशित किया गया है उनके लिए पृथक से व्यवस्था अपेक्षित नहीं है तथा वे सामान्य अभ्यर्थियों की भांति अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। तो वो भी अपना जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। ठीक है, तो ये है। चलिए, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए, और होनी हो सो होए तो फिर डर काहे का होए। डरना नहीं है ना, एग्ज़ाम का भिड़ जाना है, तैयारी करना है। और मैं तो ये कहता रहता हूँ, कभी हारेंगे नहीं, या तो फिर सीखेंगे या फिर जीतेंगे। तो अच्छे से प्रिपेयर रहिए अपने आप को, और अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि जहाँ पर भी आपको जो इस एजुकेशन फील्ड में आए हो, आपने खुद ने चॉइस किया है, आपने नेट निकाला होगा, बीएड करा होगा, या जो भी आप जो है मेहनत कर रहे हो, तो इस फील्ड में आए हो तो पूरा मन लगा के काम कीजिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा हर चीज़, ताकि आपके लिए आगे काम आए। ओके साथियों, तो जो भी साथी जो है जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मोबाइल नंबर मिलेंगे। केमिकल साइंस का कोर्स करवाया जा रहा है मेरे द्वारा, पीजीटी का, सेट का और असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो अभी पीजीटी का कोर्स ना ले तो कोई दिक्कत नहीं, सेट का ले लो। सेट में दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी, एमपी सेट, सीजी सेट, पीजीटी सभी क्लियर हो जाएगी। सभी के लिए मटेरियल मिल जाएगा। जो मटेरियल है वो हर एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। और बहुत सारे शार्ट नोट्स भी बना रखे हैं, तो वो भी चीज़ें जो है आपको एज इट इज़ मिलेगी कि हाँ, इस टाइप की क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।